हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो है एवरेज मीन्स औसत। आज हम पढ़ेंगे औसत के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही हम करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, औसत एवरेज, आई थिंक आप लोग इससे फैमिलियर होंगे या जानते होंगे इसके बारे में। फिर भी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है तो जान लेते हैं क्या है औसत। प्रेक्षणों, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, प्रेक्षणों के मानों के कुल योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को ही औसत, जिसे हम माध्य भी कहते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, माध्यम जो चीज़ होती हैं औसत कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि जो भी हमारे नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका जो सम होगा, टोटल होगा उनका, प्लस टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रेक्षणों के मानों का कुल योग, ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन होगा उनका हम प्लस करेंगे, देन उसको हम डिवाइड कर देंगे कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। सपोज़ हमारे पास 7 लोगों की ऑब्जर्वेशन है तो उन सब का हम प्लस करेंगे, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 7 है तो 7 से हम उसको भाग दे देंगे। जो आंसर हमारा निकल के आएगा उसी को ही हम औसत कहेंगे, एवरेज कहेंगे। ओके, तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, देखो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। औसत बराबर प्रेक्षणों का कुल योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा निकल के आएगा। अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है ये अपॉन में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम कुल योग निकालते हैं प्रेक्षणों का तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन के आ सकता है। कुल योग बराबर हमारा आ जाएगा औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या हम ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला भी आ जाता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सबसे इजी लिया है ताकि हम पहले सबसे सिंपल वाला सीखें, फिर थोड़ा हम एक एक स्टेप करके थोड़े टफ वाले क्वेश्चन की ओर को हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 4, 6, 8, 12 का औसत बताएं। हमें इसका औसत बताना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला आपको पता है, प्रेक्षणों का कुल योग। हमारे यहाँ पे प्रेक्षण क्या है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है। और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। तो हम इसे क्या कर लेंगे, अब फॉर्मूले में रख देंगे आंसर नंबर 1। तो जैसे कि फॉर्मूला में बार बार लिख नहीं रही हूँ, तो औसत हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे निकल के, प्रेक्षणों का कुल योग है क्या, प्रेक्षण 4 + 6 + 8 + 12। ओके, और टोटल अपॉन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। 4 है हमारे ऑब्जर्वेशन तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर 5 होते 5 से डिवाइड करते, 6 होते तो हम उसे 6 से डिवाइड करते। अब हम प्लस करेंगे तो 6 में हमने 4 प्लस किया 10, 10 में हमने 8 प्लस किया 18, 18 में हमने 12 प्लस किया 20 एंड 30, 30 यहाँ पर आया टोटल अपॉन 4। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, फिर कितना बचा 2.45 जा 20। तो यहाँ पर हमारा एवरेज निकल के आ गया 4, 6, 8, 12 का 7.5। दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 2 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर नंबर 2 या सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं।
अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो इसके बारे में मैंने जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होगा या वो स्वयं वही संख्या होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या है। या आसान शब्दों में हम कहते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो प्रथम 5 स्टार्टिंग से, तो 1 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या होगा? 1, 2 है, 2 अपने ही पाड़े में आता है, एक अभाज्य संख्या ये है। उसके बाद 3 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है क्योंकि वो 2 से कट जाता है। उसके बाद 5 है, 6 भी नहीं है, 7 आएगा इसके बाद, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमने 5 अभाज्य संख्याएं निकाल ली। इसलिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अभाज्य संख्याओं का औसत तभी बता पाएंगे जब आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नॉलेज होगी। तो हमने यहाँ पर अभाज्य संख्याएं निकाल ली है। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए प्रेक्षणों का कुल योग, मीन्स इन अभाज्य संख्याओं का हम कुल योग निकालेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 टोटल अपॉन, अब प्रेक्षणों की कुल संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमने प्लस करना है। 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17, 17 में 11 प्लस करेंगे तो 18 और 28। तो यहाँ पर आ गया हमारा 28 टोटल अपॉन 5। अब 5 से 25 कितने 28 कितनी बार जाएगा? 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया 5.6। जो एवरेज है वो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, फिर थोड़ा हम आगे को टफ की ओर बढ़ेंगे और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, हम तभी बता पाएंगे जब हमें पूर्ण संख्या के बारे में नॉलेज होगी। तो पूर्ण संख्या हमारी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके 0 से स्टार्ट होती है। संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आंसर नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से, जैसे कि मैंने कहा, स्टार्ट होती हैं। 1 से हमारी प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर, जबकि होल नंबर 0 से ही। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हमारी ये हो गई जो 0 से लेकर 9 तक हैं। ओके, इसके बाद इनका औसत निकालने के लिए इन सब का हम प्लस करेंगे। तो एवरेज अब हम निकालेंगे इसका। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ये 10। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमें प्लस करना है। 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 15 21 28 36 45। तो हमारा यहाँ पे इनका प्लस आ गया 45/10। तो ये आपका आ गया 4.5। मीन्स जो हमारी प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं उनका औसत हमारा आ जाएगा 4.5। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर नंबर हम यहाँ पे 4 करेंगे। देखिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। आंसर 4 देखिए क्या है, 3 संख्याओं का औसत 10 है। ओके, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर हमें औसत पहले कितने का दे रखा है? 3 संख्याओं का औसत 10 है और पहली 2 संख्याओं का हमें 11 दिया है। तो पहली 2 देखिए, तो हम यहाँ पे करेंगे पहला जो एवरेज है, एवरेज जैसे कि मैंने यहाँ पर सम ऑफ
ऑब्जर्व, यहाँ पे नंबर लिखूँगी, सम ऑफ संख्याएं है तो डिजिट, 3 डिजिट, ओके 3 डिजिट, और यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 3, तो एवरेज हमें कितना दिया है 10। अब सम ऑफ हमें निकालना है, सम ऑफ 3 डिजिट, तो देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इंटू 3, तो यहाँ पर आ गया 30। मीन्स जो 3 डिजिट का जो हमें एवरेज दिया था वो 10 था, और उन हमने निकाल दिया है कि उन संख्याओं का प्लस कितना होगा, तो 30 होगा, 30 होगा। अब दूसरा हमें क्या दिया है, 2 संख्याओं का, हम सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें इसका दिया है 11 और सम ऑफ 2 डिजिट। अब यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट का ही एवरेज है, तो नंबर ऑफ डिजिट 2 ही हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2, तो 11 2 जा 22, यह आ गया सम ऑफ 2 डिजिट। तो थर्ड डिजिट का तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब 3 संख्याओं का प्लस 30 आ गया, प्रथम 2 संख्याओं का प्लस 22 आ गया, तो तीसरी संख्या निकालनी अब ईजी है, हम 30 में से 22 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड डिजिट इज इक्वल टू 30 माइनस 22, आंसर आ गया 8। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसमें जो हमने कुल योग है, कुल योग निकालेंगे। औसत दिया है प्रेक्षणों की संख्या, तो देखिए हमें औसत 10 दिया था, प्रेक्षणों की संख्या हमें 3 है, तो 10 या 30 ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का दिया था, तो उसका हमें दिया था यहाँ पे 11, और प्रेक्षणों की संख्या तो 11 दूनी 22। अब हमने 3 का भी प्लस निकाल लिया, 2 का भी प्लस निकाल लिया, तो थर्ड वाला आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। आंसर नंबर 5। तो सबसे पहले हमें 24 के गुणनखंड निकालने होंगे। 24 के क्या क्या गुणनखंड होते देखिए। सबसे पहले तो ये 1 से डिवाइड होता है, ओके। उसके बाद 2 भी इसका फैक्टर होता है, 3 भी इसका फैक्टर होता है, 4 भी होता है, 5 नहीं होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, 8 होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 नहीं होता, 12 होता है, और ये स्वयं 24 होता है। तो ये हमने फैक्टर निकाल दिए 24 के, ओके। अब क्या कह रहा है, इसका औसत निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए अब प्रेक्षणों का कुल योग, इसका मतलब हमें योग निकालना है। 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, टोटल अपॉन। अब देखिए प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। इसके बाद हमने प्लस करना है। देखिए 24 में हम 12 प्लस करेंगे तो 36, 36 में 8 प्लस किया तो 44, 6 प्लस करेंगे तो 50, 54, 54, 57, और फिर हमारा आया 59, 60, तो प्लस कितना आ गया 60 अपॉन 8। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 सत्ते 56, उसके बाद 8 पंचे 40, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 7.5 या फिर 7.5 हमारा यहाँ पर औसत आ गया। किसका, 24 के सभी गुणनखंडों का औसत हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। तो चलिए आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे थोड़े टफ हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में औसत रन 45.6 है। यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 48 रन था तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताएं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 मैचों का औसत, 10 मैच जो
का औसत हमें कितना दिया है, 45.6। ओके, तो 10 मैचों का जो रन है, औसत रन है, उसका योग कितना हो जाएगा, मीन्स 10 मैचों का योग, जो रनों का योग है, ठीक है, 45.6 मल्टीप्लाई बाय 10। ये मैंने आपको पहले ही जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से है, तो कितना आ गया, 456। तो 10 मैचों का जो उसने जो रन बनाए होंगे उन सब का योग हमारा आ गया 456 रन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत, मीन्स दिया है 6 मैचों का औसत, देखिए कितना दिया है हमारे, 48। तो 6 मैचों का योग कितना आ जाएगा, जो रनों का जो योग है, मीन्स 48 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा, देखो 6 48, 6 चुक्कू 24 और 4 28, मीन्स 228। 88 यहाँ पे हमारा आया, 6 48, 4 6 चुक्कू 24 4 28, मीन्स 10 मैचों का जो उसने रन बनाए थे उनका योग हमारा 456 आया। शुरू के जो 6 मैच थे उसका जो योग आया वो 288 रन आया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देखो, तो अंतिम 4 मैचों का औसत बताएं। तो हम इन दोनों के हेल्प से, क्योंकि 10 मैचों का इतना था, प्रथम 6 मैचों को इतना है, तो अंतिम जो 4 मैच है उसका हम योग निकाल सकते हैं। अतः 4 मैचों का योग, देखिए कैसे आएगा, जो 10 मैच थे, मीन्स 456 मैच थे, उसमें से हम 288 मैच, मीन्स प्रथम के 6 मैचों का हम योग घटा देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो लास्ट के 4 मैच थे उनका योग निकल के आ जाएगा। अब 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर हमारा आया 168 रन आया हमारा आएगा। इसको हम चेक कर लेते कि सही आया नहीं। 8 में 8 जोड़ा 16, 16 की 6 हासिल आए 1, 8 में 6 जोड़ा हमने 14, 1 हासिल 15, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 1 4, चलो ठीक है। अब हमें इसका औसत कैसे निकाल लेंगे, 4 मैचों का औसत क्या आ जाएगा, मीन्स एवरेज बराबर हमारा आ जाएगा, क्योंकि योग इतना है और कुल मैच हमारे 4 हैं, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, मीन्स अंतिम जो 4 मैच थे उसका जो औसत रन था वो हमारा आया 42 रन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। ओके, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो उनके पिता की उम्र बताएं। तो देखो ये और टफ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सेम 5 बच्चों की औसत उम्र, जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की औसत उम्र, तो देखिए कितनी दी है, 7 वर्ष, ठीक है। तो 5 बच्चों की उम्र का योग कैसे आ जाएगा, मीन्स 7 गुणा 5 मीन्स 35। ओके, मीन्स 5 बच्चों की जो औसत जो उम्र होगी उन सब का योग 35 ईयर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनके पिता की उम्र मिला दी जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जा रहा है, मीन्स पहले 7 वर्ष था उम्र मिलाने पर, ठीक है। पिता की उम्र मिलाने पर, तो देखिए पहले 5 थी अब 6 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, 13 वर्ष औसत हो जा रहा है। तो अब उनका योग कितना आएगा, मीन्स 5 बच्चे प्लस पिता
का औसत, ठीक है। तो देखिए औसत कैसे क्या आ जाएगा मिलाने पर, यहाँ पर 13 वर्ष है तो यहाँ पर पहले तो हम योग ही निकालेंगे, औसत की जगह क्या निकालेंगे, पहले हमें योग निकालना पड़ेगा। तो योग मीन्स अब देखिए यहाँ पर औसत हमारा 13 आया था, अब यहाँ पर 5 बच्चे थे प्लस एक पिता है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 13 पंचे 65, 13 छक 78, 78 वर्ष आया। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की उम्र बतानी है। देखो बच्चों की जो 5 बच्चों की जो उम्र का योग था वो 35 वर्ष आया, जब हमने उसके पिता की उम्र को भी मिला दिया उन बच्चों की उम्र में तो 78 वर्ष आया। तो ऑब्वियसली हम पिता की उम्र निकाल सकते हैं, इनके योग से हम बच्चों के योग को माइनस कर देंगे। सो पिता की उम्र कैसे आ जाएगी 78 माइनस 35, तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, मीन्स 43 वर्ष। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीन्स पिता की उम्र आ जाएगी 43 वर्ष, मीन्स 43 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 तो देखिए क्या है, राम और मोहन, मोहन और सोहन, सोहन और राम के पास धन का औसत 190 रुपये, 210 रुपये तथा 200 रुपये है। तो राम के पास कितने रुपए है, तो यहाँ पर देखो राम प्लस मोहन, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, का औसत, जो उनके पास रुपए हैं तो कितना है 190 रुपये। तो देखो राम प्लस मोहन का योग कितना आ जाएगा जो रुपए हैं उनके पास, मीन्स 190 गुणा 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 2 ही हैं, एक राम है एक मोहन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 380 रुपये। ओके, उसके बाद दूसरा दिया है मोहन और सोहन, मीन्स M प्लस S का औसत हमें कितना दिया है 210 रुपये, ठीक है। अब M प्लस S का योग कितना हो जाएगा 210 गुणा 2, मीन्स 420 रुपये। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा सोहन और राम, मीन्स S प्लस R का औसत कितना दिया है 200, तो योग कितना हो जाएगा S प्लस R में सोहन और राम का 200 गुणा 2 मीन्स 400 रुपये। तो हमने राम और जो मोहन के पास टोटल रुपए थे 380, मोहन और सोहन के पास 420 रुपये थे और सोहम और राम के पास 400 रुपये थे। ओके, अब इन तीनों के पास रुपए कितने थे, तो देखिए हम तीनों का प्लस करेंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हम जो तीनों का हमने यहाँ पे अलग अलग प्रश्न निकाला है उसमें देखिए राम और राम 2 बार आए हैं और मोहन 2 बार आए हैं और सोहन 3 बार आए हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये है हमारा, एक ये है और एक ये है। तो देखिए R एक यहाँ पर आया है, एक थर्ड में आया है, M एक फर्स्ट में आया है, एक सेकंड में आया है, आपके सोहन सेकंड में आया है और थर्ड में आया है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई राम प्लस मोहन प्लस सोहन। ओके, इन सब का प्लस कितना है 380 धन 480 धन 400, मीन्स कितना आया 0 का 0, 8 में 2 जोड़ा 10, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, एक हाथ से 12, इतना। अब 2 से ये कट गया तो कितना आ गया 600, मीन्स हमारे राम प्लस मोहन प्लस सोहन के पास जो रुपये थे वो 600 रुपये थे। अब मोहन और सोहन के पास कितने रुपये थे 420 रुपये, मीन्स राम प्लस 420 इज इक्वल टू 600। तो देखिए राम के पास क्या निकल के आ जाएगा 600 माइनस
420 मीन्स 081 मीन्स राम के पास 180 रुपये थे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है, 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है तो छठा परिणाम क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 11 परिणामों का औसत, तो देखिए कितना दिया है 40। तो 11 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 40 गुणा 11 मीन्स 440। ओके, अब यदि प्रथम 6 परिणामों का, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना दिया है हमें, देखिए 44 है। तो प्रथम 6 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25, 26, 256 है हमारा। और अंतिम दूसरी हमें दिया है क्वेश्चन में, अंतिम 6 परिणामों का औसत हमें दिया है 36। तो 36, तो अंतिम 6 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 19, 20, 21 मीन्स 216। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि परिणाम तो 11 ही हैं, इसने प्रथम 6 का औसत दिया है और अंतिम 6 का औसत दिया है, तो टोटल कितने हो गए 12। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें छठा परिणाम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रथम 6 परिणामों का और अंतिम 6 परिणामों का प्लस उसमें से हम टोटल 11 परिणामों के योग को माइनस कर देते हैं, तो हमारा छठा परिणाम निकल के आ जाता है। तो देखिए क्या आ जाएगा, छठा परिणाम बराबर क्या आ जाएगा हमारा 264 प्लस 216 माइनस 440। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 2 2 4, 480 माइनस 440, तो कितना आ गया 40 मीन्स जो छठा परिणाम होगा उसका आंसर होगा हमारा 40। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज के 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।